हाय एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो आज हम इन दो कलर्स से एक चेकर्ड मफलर बनाने वाले हैं विद 5.5 mm क्रोशे हुक। तो एक मफलर बनाने से पहले हमें एक स्लिप नॉट बनाना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए यार्न को अपने इंडेक्स फिंगर में इस तरीके से रैप करना है एंड देन पुल दैट रैप्ड यार्न फ्रॉम दिस होल। अब इस स्लिप नॉट में हमें क्रोशे हुक इंसर्ट करके ये जो यार्न टेल्स हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। और अब चेन बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यार्न ओवर करना है और उस यार्न को स्लिप नॉट से बाहर निकालना है एंड देन तुम्हारा एक चेन बन के रेडी है। एंड बाकी के चेन्स बनाने के लिए भी तुम्हें सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एंड अभी हम एक चेकर्ड मफलर बना रहे हैं तो हमें टोटल 37 चेन्स चाहिए होंगे बिकॉज हमें टोटल 5 ब्लॉक्स चाहिए जिसमें कि हर एक ब्लॉक में 7 डबल क्रोशेस किए जाएंगे। तो टोटल 35 चेन्स प्लस 2 एक्स्ट्रा चेन्स। तो हमें डबल क्रोशे करने के लिए जो पहले के 2 चेन है उनमें हमको डबल क्रोशे नहीं करना है, हमें उनको छोड़ के जो थर्ड चेन है उसमें हमें डबल क्रोशे करना स्टार्ट करना है। डबल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले हमें यार्न ओवर करके थर्ड चेन में क्रोशे हुक इंसर्ट करना है एंड देन अगेन यार्न ओवर एंड पुल आउट दैट यार्न। और फिर उसमें 3 लूप्स बन जाएंगे जिसमें से हमें सिर्फ 2 लूप से उस यार्न को बाहर निकालना है। फिर यार्न ओवर करके हमें उन 2 लूप से उस यार्न को बाहर निकालना है एंड देन तुम्हारा डबल क्रोशे बन के रेडी है। ऐसे ही तुम्हें 6 डबल क्रोशेस करने हैं एंड 7th में हम कलर चेंज करेंगे। अभी 6 डबल क्रोशेस कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर द 7th वन। और 7th में हमें कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमें पूरा डबल क्रोशे नहीं करना है। डबल क्रोशे में हमें 2 बार 2 लूप से यार्न ओवर करके पुल करना है, बट इन दिस हमें एक बार 2 लूप से यार्न ओवर करके पुल करके जो बचे 2 लूप्स होंगे उसमें हमें दूसरा कलर ऐड करना है एंड देन दूसरे कलर के यार्न को यार्न ओवर करके 2 लूप्स में से निकालना है। और ऐसे ही तुम्हारा सक्सेसफुली दूसरा कलर भी ऐड हो जाता है। एंड आगे के चेन्स पे भी तुम्हें सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। अब इस ब्लू यार्न से तुम्हें 6 डबल क्रोशेस बनाने हैं एंड 7th में तुम्हें कलर चेंज करना है। और ये अभी एक ब्लॉक खत्म हुआ है तो ऐसे ही तुम्हें 5 ब्लॉक्स खत्म करने हैं। एज यू कैन सी कि हमने मरून कलर में ब्लू कलर ऐड किया है तो जो मरून कलर का यार्न है उसको भी हमें साथ साथ लेके चलना है बैक साइड से कवर करके। अदरवाइज इसमें जब हम कलर चेंज करते हैं तो बैक साइड में लाइंस आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ब्लू और मरून दोनों को साथ लेके चलना है। ऐसे ही प्रोसेस को लास्ट चेन तक रिपीट करना है एंड देन हम लास्ट चेन में मिलते हैं। अब हम चेन के लास्ट डबल क्रोशे में आ गए हैं। जैसे हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट होगा उसके बाद हमें 2 चेन्स बनाने हैं एंड देन अपने प्रोजेक्ट को टर्न करके सेम स्टेप्स रिपीट करो टिल द एंड। एंड सेम कलर्स तुम्हें यूज करने हैं फॉर 3 रोज। एंड जब तुम्हारे 3 रोज कंप्लीट होगा तुम्हें दूसरे कलर में स्विच करना होगा। दूसरे रो में आते ही हमारा जो प्रीवियस यार्न है वो आगे की ओर चला जाता है तो हमें आगे से उसको बैक साइड लाना पड़ता है एंड दिस इज हाउ यू आर गोना हाइड योर प्रीवियस यार्न। अब हम थर्ड रो के लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं और हम करने वाले हैं ब्लॉक का कलर चेंज। फॉर दैट हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है कलर चेंजिंग का एंड देन चेंज्ड कलर से 2 चेन बना के रिपीट द सेम प्रोसेस।
मैंने पूरा मफलर कंप्लीट कर लिया है एंड ये कुछ ऐसा लगता है फ्रॉम द फ्रंट। इसमें तुम्हें जितने ब्लॉक्स बनाने हैं या जितनी तुम्हें लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू तुम उतना कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ इसमें है मफलर की आउटलाइनिंग करनी। आउटलाइनिंग से क्या होगा कि मफलर का लुक इन्हांस हो जाएगा। ये इतना पार्ट है जिसमें मैंने आउटलाइनिंग कर रखी है एंड बाकी ये है जिसमें मैंने आउटलाइनिंग नहीं कर रखी है। सो डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर। और अब पूरे मफलर की आउटलाइनिंग के लिए हम करेंगे सिंगल क्रोशे। सो सिंगल क्रोशे के लिए हमें क्या करना है कि इंसर्ट दैट क्रोशे हुक इनसाइड दोज 2 loops and then yarn over and pull that yarn out and again yarn over and pull that yarn out again, and this is how you will get your single crochet done. तुम्हें पूरी आउटलाइनिंग ऐसे ही सिंगल क्रोशे से करनी है and then you will get a very good finished look. अब तुम्हें डिफरेंस क्लियर दिखेगा कि हम आउटलाइनिंग करेंगे तो कैसा लगेगा एंड विदाउट आउटलाइनिंग कैसा लगेगा।